दोस्तों, आपके अपने स्टडी के 24/7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल किस पर कार्य करता है? एसी वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य वायु की नमी को सोखना है। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर का कार्य क्या होता है? वायु की नमी को सोखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल जो रसायन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के अंदर कौन सा जेल होता है? सिलिका जेल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग नीला हो जाता है। जो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है, जिसमें जो सिलिका जेल होती है, वो नमी सोखने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी होता है। जो शुष्क सिलिका जेल होता है उसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना है। ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? तेल के प्रसार और संकुचन को समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है? किसी भी अच्छे ट्रांसफार्मर की जो विशेषता होती है, क्या होती है? उसमें हानियां क्या होनी चाहिए? शून्य। उसमें हानियां शून्य होनी चाहिए। यानी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त होती है, उसमें बिल्कुल भी हानियां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी मोटर में, कौन सी मोटर में? डीसी मोटर में बैक ईएमएफ समाप्त हो जाता है तो मोटर क्या हो जाएगी? जल जाएगी। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ समाप्त कर दिया जाता है तो मोटर क्या हो जाएगी? जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, डीसी मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य कार्यावस्था में यूनिवर्सल मोटर 5000 आरपीएम पर चल सकती है।
यानी सामान्य लोड पर यूनिवर्सल मोटर की गति क्या रहेगी, 5000 आरपीएम, यानी 5000 राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए, सिंगल फेज मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए, सिंगल फेज मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग, सिंगल फेज मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी, यूनिवर्सल मोटर को एसी तथा डीसी दोनों किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, लोड पर। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार रोटर की गति लगभग कितनी होती है, 3000 राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली, हॉट प्लेट इन आदि के हीटिंग एलिमेंट यानी तापक तंतु या ऊष्मक तंतु किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के। विद्युत इस्त्री यानी प्रेस, हीटर, विद्युत केतली, हॉट प्लेट आदि के हीटिंग एलिमेंट यानी ऊष्मक तंतु किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह जिस कारण पैदा होती है उसी का विरोध करती है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह जिस कारण विद्युत धारा पैदा होती है उसी कारण का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के परिणाम को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जबकि बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से जो धारा बहती है वो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा जनित्र फ्लेमिंग के बाएं हस्त सिद्धांत पर कार्य करता है। दिष्ट धारा जनित्र फ्लेमिंग के बाएं हस्त सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न। घरेलू फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।